ओम नमः शिवाय। आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व है और ये पर्व जो है बहुत ही खास माना जाता है। ये फागुन महीने की चतुर्थी तिथि को शिव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। शिव आराधना और पूजा अर्चना शिव के नाम की जाती है। यहाँ इस समय गंगा जी से जल लेकर आना बहुत ही पवित्र माना जाता है और जो भी गंगा जी से पवित्र जल लाकर शिव को अर्पित करते हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम होता है और ये पूजा बहुत ही सफल मानी जाती है और ये बहुत ही बड़ी पूजा होती है। जो भी श्रद्धा के साथ, जो भी जिस मनोकामना के साथ ये व्यक्ति करता है कि जो गंगा जी से पवित्र जल लाकर भगवान शिव को चतुर्दशी के दिन अर्पित करता है, नंगे पांव वहां से जल लेकर आते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो हर मनोकामना जो भक्त अपने शिव जी से मांगता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, तो भगवान शिव उसकी ये मनोकामना पूरी करते हैं। फिर वो ये गंगा जी से पवित्र जल लाकर अर्पित करता है। तो जानेंगे शिवलिंग पर कैसे भगवान जी को जल अर्पित करके वो भगवान शिव का आशीर्वाद पाता है। कहते हैं शिवलिंग पर जल इसलिए भी चढ़ाया जाता है क्योंकि इस दिन जो सृष्टि का रचयिता है भगवान शिव, उन्होंने सृष्टि का उद्धार किया था और समुद्र मंथन से जल जो विष था उन्होंने अपने गले में कंठ में रुका हुआ था, तभी से वो नीलकंठ के नाम से भी विख्यात हुए हैं क्योंकि उनका जो गला था वो नीला होने के कारण भाई उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ने लगा। इस दिन नीलकंठ पर भी जल अर्पित किया जाता है। हर छोटे छोटे मंदिरों पर, बड़े मंदिरों में, हर जगह पर जल अभिषेक किया जाता है, पंचामृत से स्नान किया जाता है और फलों में फल बेर जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर इस दिन आप कुछ भी ना करें, पंचामृत से स्नान कराकर जल अभिषेक करके एक फल यानी बेर चढ़ाते हैं, तो आप भगवान शिव की अर्चना पूजा करते हैं तो आपको काफी फल मिलता है और लाभ प्राप्त होता है उस एक बेर के। अगर उस बेर को आप एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, सारी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन इस एक बेर के उपाय से भी आपका जीवन सफल हो सकता है। अगर आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जो बेर है वो चढ़ा हुआ लेकर आते हैं और आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है जो उसकी दवाई छूटी नहीं रही है और वो रोग से पीड़ित है, उसको अगर आप वो बेर खिला देते हैं तो देखना बीमारी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है और आपकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। अगर आपके पास वो बेर उठाकर लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बाकी तो आप इस दिन भगवान शिव की अर्चना और पूजा करने के लिए पंचामृत से स्नान कराइए, बेलपत्र, धतूरा, शमी फूल और सफेद फूल चढ़ाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन फल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती के लिए आप व्रत भी रख सकते हैं, इसमें फलाहार व्रत रखा जाता है और इस दिन आप ना तो नमक और अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है। सुबह किस तरह व्रत रखते हैं जानेंगे। सुबह स्नान करके निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शिवलिंग पर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए और इसमें गाजर का हलवा, लड्डू, फल आप जो आपकी इच्छा करे श्रद्धा अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ पंचामृत से स्नान कराइए। वो भी आपके पास नहीं है, आप इतने सामर्थ्यवान नहीं है, तो सिर्फ आप एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ या शक्कर डालकर आप भगवान शिव को ओम नमः शिवाय ये मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करिए। अगर आप इतना ही करते हैं तो भी भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। प्रत्येक महीने में चतुर्थी थी मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। अगर प्रत्येक महीने में भी चतुर्दशी आती है, मासिक शिवरात्रि आती है, तो उस दिन भी आप अगर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, अगर आप इस शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप हर छोटी चतुर्दशी को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाइए। अगर आप पूरे साल चतुर्थी तिथि को नहीं कर पा रहे हैं तो साल में एक बार आती है महाशिवरात्रि जो 2024 में 8 मार्च की है। इस दिन आप
अवश्य एक लोटा जल चढ़ाकर आप पूजा अर्चना करिए, आपको काफी फल प्राप्त होगा, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि की अपेक्षा अगर आप रात में महाशिवरात्रि का जो भजन कीर्तन होता है, आराधना होती है, शिव की आराधना होती है, अगर इस दिन करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं ब्रह्म रूप से भी महाशिवरात्रि के दिन अगर आप दिन सोते हैं शाम को जल्दी, तो कहते हैं आपको पशु प्राप्ति होती है। अगर आपको स्नान करने के बाद आप शाम को भी अगर भजन कीर्तन करते हैं तो आप काफी फल प्राप्त करेंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद पाएंगे। अगर इस दिन आप नागिन को या सांप को दूध पिलाते हैं तो ये बहुत ही फलदायी होता है, बहुत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये जो रूप है वो भगवान शिव के हैं और उनके गले में भी शेषनाग आपने देखे होंगे। अगर इस दिन आप गाय का कच्चा दूध इनको समर्पित करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। और कहते हैं इस दिन आप नंदी बाबा को थोड़ा सा दूध अर्पित करके, बेलपत्र अर्पित करके, फूल जो आपकी श्रद्धा है वो अर्पित करके, नहीं हो सके तो जल अर्पित करके भी उनके कान में अगर अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो सीधी भगवान शिव तक पहुंचती है और भगवान शिव आपकी आराधना पूरी कर देंगे। तो भगवान शिव के लिए अगर नंदी के कान में आपको बोलना है, कहते हैं 183 वर्ष बाद आया है ये शुभ मुहूर्त, अगर इसमें आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, भगवान शिव की आराधना चाहते हैं, तो जानेंगे कि मात्र 2 चीजों से आप अपना जीवन सफल बना लेंगे। आप भगवान शिव के पास 2 चीज लेकर जाइए और उस 2 चीज से आपका जीवन सफल हो जाएगा। एक शाम को, लेकिन ये चीज आपको शाम को करनी है। एक आपको रात्रि में भगवान शंकर को 5 कमलगट्टे लेने हैं आपको, और ये 5 कमलगट्टे लेने हैं, 5 बेल पत्र लेनी है। इस बेल पत्र पे एक पत्ते पर आप लाल चंदन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए बिंदु लगाएंगे 108। तीनों पत्तों पर आपको 108 108 108 बिंदु लगाने हैं हर पत्ते पर। 3 पत्ते हो गए आपके, यानी 3 माला हो गई। आपको यही मंत्र बोलना है, बहुत सिंपल साधारण है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और आप जब भी व्रत रखते हैं भगवान शिव का तो हमेशा ये स्मरण करिए, इससे आपको काफी अच्छा लगता है। वो तांबे के लोटे में डालकर आपको सीधे हाथ में लेना है और हाथ में रखकर आपको सीधे शिवालय पहुंचना है। शिवालय में महाशिव पुराण का मूल मंत्र है जो भगवान शिवलिंग पर आपको करना है जाकर। और कहते हैं सारा वास एक ही शिवलिंग पर है, सारी देवी देवता एक ही शिवलिंग पर वास करते हैं। सिर्फ आप लोग जानते हैं कि मेन एक शिवलिंग है, उनके दाईं तरफ, बाईं तरफ, सामने। और इन्हीं की 5 बेटी भी हैं, शिव जी की 5 बेटी हैं जिनका नाम जया, विषहर, रामबारी, देव, दोतली और छोटी लड़की इनकी अशोक सुंदरी है, जो वो भी जहां पर जलधारी नीचे जल गिरता है वहीं पर विराजमान है। तो सारे बास एक ही शिवलिंग पर हैं। तो आपको मूल मंत्र बोलना है। वो कौन सा मूल मंत्र है? जो शिव पुराण का एक मूल मंत्र है। आपने हमेशा सुना होगा प्रदीप मिश्रा जी काफी शिव पुराण कथा बाजते हैं और उनके एक एक बात, उनका एक एक उपाय बहुत ही कारगर साबित होता है। आपने करा भी होगा, अगर नहीं करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा उपाय बताते हैं, उसको आपको काफी फायदा होगा। और ये मूल मंत्र वो जब भी कथा बाजते हैं कुछ ना कुछ शिव पुराण से आपको छोटे छोटे उपाय बताते हैं और वो उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। तो मंत्र है, आपको वो तांबे का लोटा जो आपने सीधे हाथ में रखा था वो लेकर शिवालय पहुंचना है और आपको वो बेल पत्र और जो 5 कमल गट्टे थे वो आपको अर्पित करने हैं भगवान शिव पर। लेकिन शिव पर आपको क्या अर्पित करना है? कमल गट्टे और जल। लेकिन आपने जो वो 5 एक एक बिंदु करके आपने बेल पत्र पे लगाए थे, 5 बेल पत्र थी, तीनों पत्तों पे आपने बिंदु लगाए थे, वो बेल पत्री एक आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है, एक माँ पार्वती पर अर्पित करनी है, एक जमीन के नीचे जो जलधारी होता है वहां पर अर्पित करनी है, एक अशोक सुंदरी के वहां अर्पित करनी है और एक लास्ट वाली जो बेल पत्री थी वो नंदी के पांव, जो उठा हुआ वाला पांव है, उस पे अर्पित करनी है। और धीरे धीरे मूल मंत्र बोलना है। कौन सा मूल मंत्र बोलना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये आपको जल देते हुए मूल मंत्र बोलना है शिव पुराण का। और देने के बाद
2 मिनट हाथ जोड़कर भगवान शिव को स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस भी मनोकामना के लिए, धन व्यापार के लिए, बच्चों के विवाह के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए, अपने घर में सुख शांति वैभव के लिए, अपने घर के लक्ष्मी को प्रवेश करने के लिए, और जो भी कुछ आपके मन में है, कुछ भी बोलना चाहते हैं, वो सब बोलिए इस दिन। और अपना मस्तक शिवलिंग पर लगाकर हाथ जोड़कर स्मरण करके वहां से चलिए और क्षमा याचना मांगिए कि किसी भी कारणवश भोलेनाथ अगर मुझसे त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा करिए। अपने इस बालक को क्षमा करके, और आज आपको सिर्फ बैठे बैठे काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिनों से आप मेरे साथ नहीं चले हो, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनय निवेदन है कि आज आप मेरे साथ मेरे घर तक चलिए और वहाँ मेरे साथ रहिए। फिर देखना भगवान शिव का ये आशीर्वाद पाते ही आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी, और जो आपने मस्तिष्क लगाया था वो मस्तिष्क पल भर में भोले किस दिन आपका बदल देंगे किस्मत। कहते हैं वो तो सृष्टि के रचेता है, पता नहीं कब पल भर में आपका भाग्य चमक जाए। ये चीज़ आपको महाशिवरात्रि पे करनी है, ये मौका आपको छोड़ना नहीं है। अगर आज आपने ये मौका छोड़ा तो शायद जीवन में वो मौका दोबारा आए ना आए। 183 वर्ष तक थोड़ा ही आप इंतजार करेंगे, इसलिए इस बार ये मौका आया है आपके जीवन में, और ये करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए। ऐसा ज्ञान प्राप्त करिए, एक दूसरे को ज्ञान बांटने से बढ़ता है, छुपाने से कुछ भी नहीं होता। आप सोचेंगे हम क्यों बताएं, अगर आप किसी का भला करते हैं तो भगवान स्वयं आपका भला करते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे किसी के साथ तो आपके साथ स्वयं अच्छा होता है। तो वैसे ही आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, और प्लीज़ झलक दानी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के ऐसे छोटे छोटे उपायों से आपका भी भला होगा, बाकी सब लोगों का होता है, आप भी अच्छे से करिए। और श्रद्धा होनी चाहिए, कहते हैं श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने माना है तो सब कुछ होगा, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं मन के मानने से है, मन के मारे मार है, मन के जीते जीत। अगर आपने जो भी मन से माना है, और कहते हैं ना जो व्यक्ति एक बार सोच ले तो वो कर जाता है, अगर नहीं सोचते तो होता ही नहीं है। सारा दिमाग का खेल है। अगर आपने श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की है तो आपका भी उद्धार होगा, भला होगा। तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। करने बोलने सुनने मात्र से ही काफी संकटों का नाश होता है, आपके पापों का अंत हो जाता है। तो प्लीज हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ओम नमः शिवाय।